Hello everyone. In this video, we will be talking about a very important chapter in competitive examinations, that is FlowNet. है ना? It has very significant practical importance also. So we'll be discussing in this video FlowNet and its properties. 1 and 2 mark question, 1 marks questions are also very common from this topic, and it is a very easy formula based chapter. The very formula based chapter, बिल्कुल step by step chapter है. 2-3 तो हम इस पहले फोकस करेंगे कि हमको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, और फिर उस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना. तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि फ्लोनेट की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ती है. तो जब भी कोई वन डायमेंशनल, जब भी आप देखेंगे डार्सी के जो अभी तक के हमने सेटअप देखे, उसमें हमेशा वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, किसी भी वन डायरेक्शन फ्लो हो रहा है. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस सेटअप में जो फ्लो हो रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको हमने बोला वाई डायरेक्शन, है ना. तो द फ्लो इज टेकिंग प्लेस ओनली इन वाई डायरेक्शन. यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्लो हो रहा है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो फ्लो जब होगा तो हाई हेड से लो हेड की तरफ होगा. तो इसमें भी जो फ्लो है पूरा का पूरा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है. यहाँ आप देखोगे तो दिस इज अपवर्ड फ्लो का कंडीशन, है ना. यहाँ पे भी आप देखेंगे सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर फ्लो चल रहा है ना. तो जब वन डायमेंशनल फ्लो होता है तो इट इज वेरी इजी टू एनालाइज. बट जैसे ही हम बात करते हैं टू डायमेंशनल फ्लो की, जो कि एक्चुअल कंडीशन है, जैसे कि इस तरीके के, जब आप इस तरीके के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें जो फ्लो हो जाता है वो टू डायमेंशनल फ्लो हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो वाटर जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन मूव करेगा ऐसा नहीं है, या फिर सिर्फ वाई डायरेक्शन मूव करेगा ऐसा नहीं है. वाटर इज गोइंग टू मूव लाइक दिस. वाटर का पाथ ऐसा रहता है. तो वाटर जब मूव कर रहा है तो उसके पास एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है ना. यहाँ पे भी आप देखेंगे जब इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, सीपेज हो रहा है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों में फिल्ट्रेशन हो रहा है. यहाँ पे भी आप देखेंगे जब वाटर वेल में मूव कर रहा है तो एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट के हिसाब से वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना. प्लस ये जो सारा फ्लो हो रहा है, ये सारा का सारा अंडरग्राउंड हो रहा है, आप इसको देख नहीं सकते. जैसे डैम का एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया होता है, इस वास्ट एरिया के नीचे डैम जो है हजारों टन का डैम होता है, उसमें कई कई लीटर्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर भरा हुआ रहता है. उसके नीचे कहाँ पे कितना हेड लॉस हो रहा है, कहाँ पे कैसा वाटर का फ्लो हो रहा है, ये चेक करना बहुत डिफिकल्ट है, एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे टू डायमेंशनल फ्लो को एनालाइज किया जाता है. तो वी आर गोइंग टू लुक एट द एनालिसिस ऑफ टू डायमेंशनल फ्लो. इसके लिए एक चीज हमको दिमाग में रखना है कि जब भी टू डायमेंशनल फ्लो होता है, एक्स और वाई की बात आती है ना, तो हम जनरली इसको ग्राफ के फॉर्म में अगर ब्रेक कर दें तो बहुत आसानी से एनालिसिस हो जाता है. तो जब भी एक्स और वाई वाली चीजें हो जाती है, जब भी दो डायमेंशन की बात होती है, तो हम लोग ग्राफिकली एनालिसिस करना प्रेफर करते हैं, है ना, टू अंडरस्टैंड. जैसे कि यहाँ पे आप देखो जो हमारे पास अर्थ है ना, अर्थ का एनालिसिस अगर बहुत डिफिकल्ट है तो हमने क्या किया, इसको हमने बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, है ना. हमने इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ब्रेक कर दिया. जैसे ही हमने इसको बहुत सारे पार्ट में ब्रेक किया तो इसका एनालिसिस हमारे लिए बहुत आसान हो गया, है ना. कोई भी चीज को टाइम जोन निकालना है आपको, वेदर कंडीशंस निकालना है, ये सारा का सारा एनालिसिस बहुत आसान हो गया क्योंकि हमने इसको कुछ इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है. सिमिलरली हम जो फ्लो फील्ड है, जिस जगह पे फ्लो होने वाला है, उसको हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं और फिर हम लोग फ्लोनेट को देखेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल डार्सी सेटअप है ना, क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं डार्सी सेटअप, तो यहाँ पे सारे डार्सी के एजम्पशंस वैलिड रहेंगे. डार्सी के कौन कौन से एजम्पशंस हैं? सॉइल सैचुरेटेड है ना, पहली बात. सॉइल जो है होमोजीनस है, हर जगह सॉइल जो है होमोजीनस है, एक जैसी सॉइल पार्टिकल्स है सब जगह. आप कहीं से भी सैंपल उठा लीजिए, आपको सेम प्रॉपर्टीज की सॉइल मिलेगी, दैट इज होमोजीनस. सॉइल सैचुरेटेड. प्लस एक और चीज, फ्लो जो हो रहा है अभी हमारे पास वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है डार्सी के हिसाब से. द फ्लो इज वन डायमेंशनल फ्लो राइट नाउ. तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं. अभी आप देखेंगे कि जो सेक्शन ये वाला और दो जो सेक्शन है हमारे पास, इन दोनों सेक्शन में देयर इज अ हेड डिफरेंस. यहाँ पे हेड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हेड बहुत कम है. तो फ्लो जो है हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो होने वाला है. तो फ्लो इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम हायर हेड टू लोअर हेड. अभी जो फ्लो होता है यहाँ पे, जब भी ये फ्लो होगा तो पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर फ्लो से मूव करेंगे. हमको पता है डार्सी में एक और एजम्पशन होता है कि फ्लो इज लेमिनार. तो लेमिनार कंडीशन से फ्लो होता है. तो आप देखोगे जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर पाथ मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, है ना. इस पाथ को, जो फ्लो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, जो फ्लो लाइन बन रही है, इसको, इस पाथ को, जो हमको डायरेक्शन बताता है फ्लो किस तरीके से होगा, इसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन. दिस लाइन इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन. या फिर इसको एक और टर्म से कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन. और मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं साई लाइन.
है ना। मैथमेटिक्स 1 या 2 में आपने इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, साई लाइन एक टर्म होती है। तो इसको हम फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन या साई लाइन से बोलते हैं। इसका काम क्या है, इस लाइन का काम है डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताना। ये हमको क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना। किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ये हमको बताती है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल यहां से, कुछ पार्टिकल यहां से, कुछ पार्टिकल यहां से, ये सारे पार्टिकल जो है फ्लो लाइन बनाते हैं अपनी अपनी, है ना। तो हम इनफाइनाइट फ्लो लाइंस बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट फ्लो लाइंस इन द सिस्टम, जो भी पार्टिकल्स पास होंगे। इसमें से एक फ्लो लाइन यहाँ पे भी जा रही है और एक फ्लो लाइन यहाँ पे भी जा रही है ना। यहाँ से ही पार्टिकल जो है पास हो रहे होंगे एकदम बाउंड्री से लग के, तो यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स पास हो रहे हैं। तो हम इन सारी लाइंस को क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन। अब ये फ्लो लाइन जो है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हमको समझना पड़ेगा। देखिए ये फ्लो लाइन, एक फ्लो लाइन बता रही है कि इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, ये फ्लो लाइन बता रही है इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है। अब अगर मान लीजिए दो फ्लो लाइन क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या, इफ टू फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर दो फ्लो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, एक फ्लो लाइन तो ये डायरेक्शन बता रही है, एक फ्लो लाइन तो ये डायरेक्शन बता रही है। तो जो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा वो पार्टिकल तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। ये पार्टिकल को पता नहीं है वो यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है ना। तो एक पार्टिकल, अगर दो फ्लो लाइंस एक ही पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, तो उस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो एक टाइम पे ऐसा शो करेगा कि वो दो डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। कोई पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो कभी भी हमको ध्यान रखना है, टू फ्लो लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमको हमेशा ध्यान रखना, नेवर इंटरसेक्ट। तो दो फ्लो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब ये है तो इनफाइनाइट फ्लो लाइंस बना सकते हैं। तो क्या हम फिगर में इनफाइनाइट फ्लो लाइंस बनाते हैं, तो हम फ्लो लाइंस बनाने का एक फ्लो लाइन बनाने का एक तरीका देखते हैं, फ्लो लाइन कैसे बनाते हैं, है ना। तो ये सेम हमारे पास वही डार्सी एपरेटस है। जब भी हम बात कर रहे हैं तो एक डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा होगा हायर हेड से लोअर हेड की तरफ, कंटिन्यूसली जो है यहाँ से फ्लो हो रहा होगा कैपिटल क्यू, है ना। तो जो टोटल डिस्चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के फ्लो हो रहा है, उसको हमने बोला कैपिटल क्यू। हम क्या करते हैं, एनालिसिस को इजी करने के लिए इस डिस्चार्ज को 4 या 5 या 6 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, या फिर हम बोलेंगे ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, और कुछ अमाउंट का डिस्चार्ज हम इसमें फ्लो कराते हैं। जैसे कि ये जो टोटल डिस्चार्ज है, इसको मैं अगर मान लो 3 पार्ट में ब्रेक कर दूं यहाँ पे, है ना। लेट अस अज्यूम कि जो वैल्यू हमारे पास क्यू की है दैट इज 120 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। तो अगर हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो कितनी वैल्यूज हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 40 40 40। हमको ब्रेक करना है हमेशा इक्वल पार्ट्स में, तो हमने इसको 40 40 40 में ब्रेक कर दिया। तो हमको इस तरीके से कुछ चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3। इस चैनल से हम बोलेंगे 40 मीटर क्यूब पास हो रहा है, इससे हम बोलेंगे 40 पास हो रहा है, और इससे 40 पास हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्मॉल क्यू। ये जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्मॉल क्यू। ये जो स्पेस है जिससे पानी फ्लो पास होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो चैनल। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज फ्लो चैनल। ऐसे हमारे पास 3 फ्लो चैनल है, फ्लो चैनल नंबर 1, फ्लो चैनल नंबर 2, फ्लो चैनल नंबर 3। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो फ्लो चैनल की कुछ बाउंड्रीज दिख रही है हमको, है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ फ्लो चैनल की ये बाउंड्री हमको यहाँ पे दिख रही है। देखिए एक बाउंड्री आपको एक लाइन ये दिख रही है जो कि सेपरेट कर रही है, एक लाइन ये दिख रही है जो कि सेपरेट कर रही है। दीज आर द टू लाइंस जो कि इसको सेपरेट कर रही है ना। इस तरीके की दो लाइन आपको सेपरेट कर रही है, येलो कलर की लाइन जो दिख रही है ना। ये जो फ्लो लाइन है ये इन फ्लो चैनल्स को जो फ्लो हो रहा है उसको सेपरेट आउट करती हैं। तो कोई भी दो फ्लो लाइन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल। ये हमको ध्यान रखना है। तो स्पेस बिटवीन, एक फ्लो लाइन तो हमारी पास ये भी है बाउंड्री वाली, हमने पहले भी डिस्कस किया था, और एक फ्लो लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ फ्लो लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस 1 2 3 और ये 4। ये जो येलो वाली है सारी फ्लो लाइंस हमारे पास, है ना। तो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस हमारे पास 4 है, और नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं, 1 2 और 3। 3 फ्लो चैनल्स। हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनएफ से। एनएफ इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, चैनल्स क्या होते हैं, वो स्पेस जहां से पानी पास होता है। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इज इक्वल्स टू क्या, इसका एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1। कितनी नंबर ऑफ फ्लो लाइंस यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, ये येलो वाली फ्लो लाइंस है। तो 4 फ्लो लाइंस माइनस 1, हमको कितने फ्लो चैनल दिख रहे हैं, 3 फ्लो चैनल्स, 1 2 3।
3 फ्लो चैनल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। ये NF जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गया हमारे लिए। एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे, जो ये स्मॉल q यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल। q इज डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल, हर फ्लो चैनल से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। टोटल डिस्चार्ज देखिए आप कितना है, टोटल डिस्चार्ज हमारे पास 120 है, 120 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स NF, NF की वैल्यू हमारे पास 3 है, 120 डिवाइड बाय 3, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 40। तो हर फ्लो चैनल से कितना डिस्चार्ज होता है, 120 Q डिवाइड बाय NF, है ना। तो कैपिटल Q इज टोटल डिस्चार्ज, जो कि कैपिटल Q है, कैपिटल Q डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स 1 2 3, दैट इज 40। ये हमारे पास दो फॉर्मूले जो हमको याद रखने हैं, वो उसमें से दो फॉर्मूले हो गए, Q इज इक्वल्स टू Q बाय NF एंड NF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1। ठीक है, ये एक सिंपल टर्म तरीके से हमने इनको इस चीज को समझाया है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इसको 3 ही पार्ट में ब्रेक करें, जैसे हमने यहाँ पे 3 पार्ट में ब्रेक किया, जरूरी नहीं है हम इसको 4-6 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पे इसको जो है 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया, है ना। तो आप देखिए कितनी फ्लो लाइंस दिख रही है हमको, एक फ्लो लाइन ये है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हमने 6 फ्लो लाइंस में 6 फ्लो लाइंस है यहाँ पे। ये जो 6 फ्लो लाइन है, अगर हम NF की वैल्यू निकालना चाहे तो हमको पता है NF क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1। कितनी फ्लो लाइंस है हमारे पास, हमारे 6 फ्लो लाइंस है, माइनस 1 कितना हो गया, NF की वैल्यू 5। मतलब हमारे पास चैनल्स कितने हो गए, हमारे पास 5 चैनल्स हो गए जहां से फ्लो होगा। देखिए 5 चैनल्स हैं क्या, तो एक चैनल ये हो गया 1, दूसरा चैनल ये जहां से फ्लो होगा 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 फ्लो चैनल्स, है ना। तो जब भी डिस्चार्ज फ्लो होगा कैपिटल Q, तो ये इन 5 चैनल से फ्लो होके जाएगा। इससे जो है Q Q Q Q। अब हम बात करते हैं ये जो Q है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q डिवाइड बाय NF। मान लीजिए हमारे पास कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है, तो लेट अस हमारे पास कैपिटल Q की वैल्यू कुछ 100 है। अगर 100 डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है और NF की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20, है ना। अगर ये डिस्चार्ज की वैल्यू 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो हर किसी से कितना फ्लो पास होगा, 20 20 20 20 20, दैट इज डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल, है ना। ये हमारे ऊपर है हम कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इसको 6 पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में, 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने दो टर्म सीखी, एक हमने सीखा फ्लो लाइन क्या होती है, फ्लो लाइन इज अ सिंपल लाइन दैट शोज यू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, और फ्लो चैनल क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू फ्लो लाइन। हर फ्लो चैनल में सेम डिस्चार्ज फ्लो होता है, हमको ध्यान रखना है ना, कोई भी दो फ्लो चैनल्स में सेम डिस्चार्ज फ्लो होता है। अब दो टर्म्स और समझ लेते हैं, जब भी पानी का फ्लो हो रहा है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, व्हेनेवर वाटर इज मूविंग इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी जो है 100 है, यहाँ पे एनर्जी मान लीजिए पहुंच के बची 20, है ना। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे सभी जगह पे एनर्जी कितनी 100 है, इस पॉइंट पे सभी जगह एनर्जी कितनी रहेगी 20, है ना, क्योंकि सेम कॉमन जगह है। तो यहाँ पे सब जगह यही, कहीं पे भी अगर आप पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो आपको लेवल जो है यही वाला दिखेगा, चाहे आप यहाँ पे इंसर्ट करिए, चाहे यहाँ पे इंसर्ट करिए, चाहे यहाँ पे इंसर्ट करिए। तो सब जगह हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रेशर एनर्जी है वो 100 की है, और यहाँ पे सब जगह एनर्जी कितनी है 20 की, है ना। अब जब ये वाटर मूव करेगा तो वाटर अपनी कुछ एनर्जी लूज करता हुआ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो 100 की एनर्जी है, यहाँ पहुंचते पहुंचते 20 हो गई, मतलब क्या हुआ, 80 का एनर्जी लॉस हुआ है हमारे पास, रास्ते में 80 का एनर्जी लॉस हुआ है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 रोड्स हैं, 3 हाईवे हैं हमारे पास, 1 2 3, तीनों की बिल्कुल सेम कंडीशन, एकदम एक जैसे हाईवे हैं, तीनों बिल्कुल सेम रोड है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तीनों पे अगर हमको 3 व्हीकल चलाना है ना, ये 3 व्हीकल चल रहे हैं, तीनों व्हीकल भी बिल्कुल सेम कंडीशन के हैं, नए नए निकल के आए हुए हैं, नई नई गाड़ियां हैं, है ना। सब में तीनों में सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल भरा हुआ है। अगर हम इनको एल डिस्टेंस मूव कराएंगे, है ना, तो क्या तीनों में सेम फ्यूल कंज्यूम होगा, अगर यहाँ पे, तो जितना फ्यूल इसमें कंज्यूम होगा यहाँ से यहाँ मूव करने में, उतना ही फ्यूल यहाँ पे भी कंज्यूम होगा, उतना ही फ्यूल यहाँ पे भी कंज्यूम होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे, जब यहाँ से कोई पार्टिकल मूव करेगा एल डिस्टेंस, जब यहाँ से कोई पार्टिकल मूव करेगा एल डिस्टेंस, तो एनर्जी थी उसके पास 100, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हो सकता है उसके पास एनर्जी बचे सिर्फ 80 की, है ना। यहाँ से जो पार्टिकल मूव करेगा एल डिस्टेंस, तो उसके पास एनर्जी थी 100 की, बचेगी कितनी एनर्जी, 80 की, है ना। तो व्हेन पार्टिकल्स आर मूविंग दे आर लूजिंग एनर्जी, और कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे एनर्जी कितनी बच रही, 80।
अब इन पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे जहां पे सेम एनर्जी है तो हमको एक लाइन मिलती है, वी गेट अ लाइन। इस लाइन पे अगर इस लाइन की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो इस लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, हर जगह सेम हेड है, सेम एनर्जी लेवल बोलेंगे हम इसको। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन, दिस कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल लाइन, या फिर हम इसको बोलेंगे फाई लाइन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाई लाइन, है ना। इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, इक्वल हेड है, यहाँ पे सब जगह इक्वल एनर्जी है, यहाँ पे सभी जगह सेम एनर्जी है। ऐसी ही हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कोई लाइन ऐसी होगी जहाँ पे सब जगह 82 एनर्जी होगी, है ना, कोई लाइन ऐसी हो सकती है जहाँ पे सब जगह 82.5 एनर्जी होगी। ऐसी हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जहाँ पे सेम एनर्जी लेवल है। यहाँ पे आप देखेंगे जो 100 लेवल को कनेक्ट कर रही है ये भी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है हमारे पास, दिस लाइन इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल लाइन। यहाँ पे एक ऐसी लाइन है जो कि सारे 20-20 वाले पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन एक्चुअली क्या होगी हमारे पास, एक ऐसी लाइन जहां पे आप कहीं पे भी पीजोमीटर डालिए आपको बिल्कुल सेम वाटर का लेवल मिलेगा, है ना। तो हम किसी पॉइंट पर अगर पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो आपको सेम वाटर लेवल मिलेगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल लाइन, है ना। अब इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है, क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन कोई पर्टिकुलर एनर्जी का लेवल बताती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब जगह 60 एनर्जी होगी, है ना, यहाँ पे सब जगह 80 एनर्जी है। अगर कोई दो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या आपस में कभी इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, अगर कोई दो इक्विपोटेंशियल लाइन आपस में, देखिए मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल लाइन है 80 एनर्जी वाली, एक इक्विपोटेंशियल लाइन है 60 एनर्जी वाली, अगर दो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या, इस पॉइंट पे अगर आप पीजोमीटर लगाओगे तो एक पीजोमीटर दिखाएगा आपको 80 का लेवल और एक पीजोमीटर दिखाएगा आपको 60 का लेवल, है ना। एक पीजोमीटर आपको 60 का लेवल दिखाएगा, एक पीजोमीटर आपको 80 का लेवल दिखाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। एक ही पॉइंट पे दो एनर्जी लेवल्स नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी हमको ध्यान रखना है टू इक्विपोटेंशियल लाइन, टू फाई लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट। जैसे हमने फ्लो लाइन के बारे में पढ़ा था वैसे यहाँ पे हम साई लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टू फाई लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये है ना। अब आप देखिए इक्विपोटेंशियल लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, हम बना तो इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल लाइन सकते हैं, लेकिन क्या हम इनफाइनाइट बनाते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी 100 है, यहाँ पे एनर्जी 20 है, कितना लॉस हो गया यहाँ से, 80 का लॉस हो गया, है ना, तब जाके हमारी एनर्जी 20 बची। तो जब रास्ते में पानी ने ट्रेवल किया तो वाटर ट्रेवल करते टाइम कितनी एनर्जी का लॉस कर दिया, वाटर ने 80 एनर्जी का लॉस कर दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस एनालिसिस को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल एनर्जी का लॉस हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डेल्टा एच, टोटल एनर्जी का लॉस इसको बोलते हैं कैपिटल डेल्टा एच, है ना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो लॉस हो रहा है उसको मिला माइनस करके, जो एनर्जी माइनस करके उसको बोलते हैं टोटल हेड या फिर टोटल हेड लॉस, ये हमारे पास कैपिटल डेल्टा एच। हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन को इक्वल एनर्जी लॉसेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस 80 को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 4 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं तो कितनी वैल्यू जाएगी, 20 20 20, है ना, हमको 20 20 के 4 सेक्शन मिलेंगे। तो अगर हम 80 को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमको 20 20 के सेक्शन मिलेंगे। किस तरीके से, देखो इस तरीके से। तो यहां से जब पानी ट्रेवल करेगा तो 100 से जब आगे मूव करेगा तो यहाँ पे एनर्जी बचेगी 80, यहाँ से जब पानी मूव करेगा तो यहाँ पे एनर्जी बचेगी 60, यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी बचेगी 40, और 40 से जब ट्रेवल करेंगे तो 80 एनर्जी बचेगी। यहाँ पे आप देखिए सब जगह सेम लॉस हो रहा है, 20 का लॉस यहाँ पे, 20 का लॉस यहाँ पे, 20 का लॉस यहाँ पे और 20 का लॉस यहाँ पे, है ना। इस ये जो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आप एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो देयर आर phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 एंड phi 5। ऐसी हमारे पास 5 इक्विपोटेंशियल लाइन है। हर इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में सेम लॉस हो रहा है 20 का। इन दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन ले लो, सेम लॉस हो रहा है 20 का। दो इक्विपोटेंशियल लाइन ले लो, सेम इक्विपोटेंशियल, सेम सेम। तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में सेम लॉस होगा 20 20 20 का। ये जो लॉस हो रहा है सेम, इसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, दिस कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज स्मॉल डेल्टा एच। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डेल्टा। तो एक तो था जो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के बीच में लॉस हो रहा था, इसको हमने बोला कैपिटल डेल्टा एच। एक है कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में जो लॉस हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्मॉल डेल्टा एच या फिर
इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, इक्वल ड्रॉप हो रहा है ना, सब जगह जो ड्रॉप है वो सेम है। हम इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये जो लाइंस है इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये आप कितनी भी बना सकते हो, बट हमको ऐसे बनाना है कि किसी भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में सेम लॉस हो, है ना। तो जब हम इसका एक्चुअल फिगर बनाएंगे, जब हम यहाँ पे पीजोमीटर्स लगाएंगे तो आपको देखो कैसे वैल्यूज मिल रही है। जब हम यहाँ पे पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो आपको पीजोमीटर इस तरीके का लेवल दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो लेवल है ये 100 है। अब जो नेक्स्ट पीजोमीटर है उसमें आप देखिए लेवल जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आखिरी में 20 बचेगा। ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना हेड लॉस हो रहा है, स्मॉल डेल्टा एच। ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना हेड लॉस हो रहा है, स्मॉल डेल्टा एच। ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना लॉस हो रहा है, स्मॉल डेल्टा एच। और ये लाइन और ये लाइन के बीच में हर जगह जो है हेड लॉस है वो सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब आप यहाँ पे हम बात करते हैं कितने ड्रॉप हो रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स का। हम बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एनडी से। पहले हमने रिप्रेजेंट किया था एनएफ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनडी से। एनडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फाई लाइंस या फिर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस 1। कितनी फाई लाइंस है यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 कितने ड्रॉप्स हो गए, 4 ड्रॉप। कितने ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए कितने ड्रॉप थे, ड्रॉप नंबर 1, ड्रॉप नंबर 2, ड्रॉप नंबर 3, ड्रॉप नंबर 4, 4 ड्रॉप है। ड्रॉप नंबर 1, ड्रॉप नंबर 2, ड्रॉप नंबर 3, नंबर 4। तो देयर आर 4 ड्रॉप्स ओवर हियर, 4 ड्रॉप्स हमारे पास हैं। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फाई लाइंस माइनस 1। ये जो स्मॉल डेल्टा एच इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्मॉल डेल्टा एच इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एन डी। कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाय एन डी। कैपिटल डेल्टा एच कितना था हमारे पास, 80 का लॉस हुआ था पूरे सिस्टम में, है ना। और एन डी कितने हमारे पास है, एन डी की वैल्यू कितनी है, 4 है एन डी की वैल्यू, है ना। तो डिवाइड बाय 4 कितनी वैल्यू हो गई, 20। हर किसी में कितना लॉस हो रहा है, 20 20 20 और 20। दैट इज स्मॉल डेल्टा एच या फिर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, दैट इज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ऐसे हम कितने भी वैल्यूज बना सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें इस ग्राफ में, तो हमने इसी को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। तो जो 80 था 100 से 20 के बीच में, इसमें जो वैल्यू कितना लॉस हो रहा है 80 का, है ना। अब आप देखेंगे कितनी कितनी हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन है। फर्स्ट इक्विपोटेंशियल लाइन इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड देयर इज 5 6, है ना। जहां से पानी एंटर करता है उस लाइन को, पहली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन ही बोलते हैं। यहाँ पे सब जगह सेम पोटेंशियल है ना। तो हमारे पास 6 इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो एनडी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस 1। नंबर ऑफ लाइंस माइनस 1, कितनी लाइंस है, 6 लाइंस माइनस 1, कितने हो गए नंबर ऑफ ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स हो गए। डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी, ड्रॉप विल बी इक्वल टू कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाय एन डी। व्हाट इज कैपिटल डेल्टा एच, टोटल लॉस हो रहा है 80 का, एन डी कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। हर किसी में 16 का ड्रॉप होगा। तो यहाँ से यहाँ भी 16 का ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ भी 16 का ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ भी 16 का, यहाँ से यहाँ भी 16 का, और यहाँ से यहाँ भी 16 का। बस समझ में आ रही है। तो हमने ऐसे 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए एनालिसिस बड़ा सिंपल हो गया। हमने जो पूरा मास एक जैसा दिख रहा था, उस मास को हमने बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ना। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इस सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक जाल जैसा दिखता है जो येलो कलर का हमको दिख रहा है। दिस इज द फ्लो नेट, इसको हम बोलते हैं फ्लो का नेट, है ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्लो नेट। दिस येलो लाइन का जो सिस्टम दिख रहा है हमको, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो नेट, है ना। इसको हम बोलते हैं फ्लो नेट। कोई भी दो फ्लो लाइन और कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो स्पेस होती है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड। इट इज कॉल्ड एज फ्लो फील्ड। दिस लाइन इज कॉल्ड एज फ्लो फील्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड एज फ्लो फील्ड। हम एक और चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन के बीच में जो एंगल रहता है 90 डिग्री आता है, एंड दैट इज दीज लाइंस आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। कभी भी इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं, हम इसको रिवाइज भी करेंगे एक बार। अब एक्चुअल में ये कैसा फिगर है, तो ये जो एनालिसिस अभी हमने किया ये सारा 1 डायमेंशनल था। 2 डायमेंशन का एनालिसिस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास ने एक इक्वेशन दिया, उसने बोला किस तरीके से हेड लॉस होगा डिस्टेंस के साथ
एक्स वाई और जेड डिस्टेंस का किस तरीके से हेड लॉस होगा वो परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, के एक्स के वाई और के जेड परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और वो कैसे होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में वो हम देखेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इन्होंने बोला कि इस इक्वेशन से हम किसी भी x, इस इक्वेशन से हम x, y या z डायरेक्शन में कितना हेड लॉस हो रहा है ये हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इफ द सॉइल इज, यहाँ पे आप देखेंगे kx इज नॉट इक्वल टू ky इज नॉट इक्वल टू kz, ये तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये मान के चल रहे हैं सॉइल कैसी है, एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉइल वॉइड्स इस तरीके से अरेंज है, सॉइल पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज है, अगर फ्लो ऐसा होने वाला है, इफ द फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन तो अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर फ्लो ऐसे जाएगा तो उसको अलग अलग तरीके का रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में उसको पाथ अलग मिल रहा है, वाई डायरेक्शन में उसको पाथ अलग मिल रहा है, तो हम बोलेंगे के साइड में परमेबिलिटी अलग है, के साइड में रेजिस्टेंस अलग है, वाई में जब ट्रेवल करेगा तो रेजिस्टेंस, वाई में जब ट्रेवल करेगा तो रेजिस्टेंस अलग है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो सॉइल को हम बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक। तीनों डायरेक्शन में अलग अलग रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली एक्चुअली ऐसा ही होगा, सॉइल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि एक्स में अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, वाई में अलग रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन हम आइडियल केस में मान के चलते हैं कि सॉइल कैसी है, सॉइल इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, हम मान के चल रहे हैं सॉइल कैसी है, सॉइल आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। आइसोट्रॉपिक सॉइल मतलब के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड, सारे डायरेक्शन में जो है सेम परमेबिलिटी है। अगर ऐसा होगा तो देखो के एक्स के वाई और के जेड खत्म हो जाएगा, इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, द इक्वेशन विल रिमेन डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, लैप्लास इक्वेशन फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसके कारण हम टू डायमेंशनल फ्लो एनालिसिस कर पाते हैं, है ना। जब लैप्लास ने कुछ इक्वेशन डिराइव किए तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए थे, डार्सी के सारे एजम्पशन यहाँ पे आप समझ लीजिए वैलिड है, फ्लो इज लेमिनार, है ना, सॉइल इज होमोजेनस, सॉइल इज सैचुरेटेड, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल और वॉइड्स एंड सॉलिड्स आर डिस्क्रीट, जो कि सारे एजम्पशन डार्सी ने लिए थे वो सारे एजम्पशन यहाँ पे वैलिड है ना। तो जो भी एजम्पशंस यहाँ पे थे, बस सॉइल को आइसोट्रोपिक नहीं माना है इन्होंने, होमोजेनस माना है। आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक दोनों के लिए लैप्लास ने काम किया है, ठीक है। तो वॉइड्स एंड सॉलिड्स आर डिस्क्रीट का मतलब हमको पता है ना, ये सारे एजम्पशंस हम पहले भी डार्सी के लॉ में देख चुके हैं, उसको आप देखेंगे वीडियो को डार्सी लॉ वाला तो ये क्लियर हो जाएंगे सारे एजम्पशंस, ठीक है। अब इस इक्वेशन की हेल्प लेके हम इस तरीके का एक फ्लो नेट बनाते हैं, ये हमारा डैम है। डैम में आप देखिए ये जो पार्ट है ये सारा हमारे पास एक इम्परमिएबल है सरफेस है, ये वाला सरफेस जो नीचे का आपको डार्क ब्राउन दिख रहा है ये भी एक इम्परमिएबल सरफेस है, हार्ड रॉक होगा यहाँ पे। ये जो पार्ट है ये परमिएबल है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये अपस्ट्रीम साइड है डैम का और ये डैम का डाउन स्ट्रीम साइड है। अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर लेवल बहुत कम है। तो हम अगर ये दो पॉइंट्स की बात करें ए और बी पॉइंट्स की, अगर हम ए और बी की बात करें तो पॉइंट ए पे दोनों जगह डेटम हेड सेम है, दोनों डेटम के हिसाब से सेम है। अगर इसको हम डेटम लेवल मान रहे हैं, इफ दिस इज कंसिडर्ड एज डेटम लेवल, तो दोनों जो है सेम हाइट पे लाई करें, बट दोनों में प्रेशर हेड अलग अलग है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसमें प्रेशर बहुत कम है ना। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन, वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ फ्लो करेगा। अभी जो वाटर फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ, जरा देखते हैं इसको, ये एक रास्ता बनाएगा, पानी का जो मूवमेंट होगा ये एक रास्ता बनाएगा, वाटर जो फ्लो होता रहेगा तो, है ना। ये जो रास्ता बनता है जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो होना चाह रहा है उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं, हमको पता है फ्लो लाइन या फिर स्ट्रीम लाइन या फिर फाई लाइन, है ना, जो हम अभी देख चुके हैं। ऐसी बहुत सारी फ्लो लाइंस होंगी जहाँ पे पानी फ्लो हो रहा होगा, इन सभी लाइंस को हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन, है ना। इसके अलावा जो आपको फ्लो लाइंस नहीं दिख रही वो भी देखो कौन सी फ्लो लाइन है। तो देखो यहाँ पे एक फ्लो लाइन ये वाली भी है जो बिल्कुल बाउंड्री से पानी यहाँ पे फ्लो करेगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लो लाइन। एक फ्लो लाइन और रहेगी जो कि नीचे रहेगी, है ना, यहाँ पे आप देखिए ये येलो वाली लाइन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लो लाइन। तो हमारे पास कितनी फ्लो लाइन्स है यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, देयर आर 5 फ्लो लाइन्स। तो कितने फ्लो चैनल्स होने चाहिए, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स NF शुड बी इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ लाइन्स -1, नंबर ऑफ लाइन्स -1, नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स -1। कितनी फ्लो लाइन्स है, 5, 5 -1 कितने फ्लो चैनल्स होने चाहिए, 4। NF की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 4। तो आप यहाँ पे देखोगे
हमारे पास एक फ्लो चैनल ये वाला है, एक फ्लो चैनल ये वाला है, एक फ्लो चैनल ये वाला है, एक फ्लो चैनल ये वाला है। इन सभी से क्यू क्यू डिस्चार्ज जो है पास होगा। तो जो टोटल डिस्चार्ज कैपिटल क्यू है, इट हैज गॉट डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, और इस तरीके से फ्लो होगा। सब में जो है डिस्चार्ज है सेम अमाउंट का फ्लो करेगा, है ना। तो ये हमारे पास फ्लो चैनल्स हो गए और ये हमारे पास फ्लो लाइंस हो गई। क्लियर है। अब जब ये फ्लो होगा तो कुछ हेड लॉस भी होगा, है ना। तो व्हेन वाटर इज मूविंग, आप देखेंगे इस पॉइंट पे, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे सब जगह जो प्रेशर हेड, अगर कहीं पे भी आप पीजोमीटर लगाएंगे तो पीजोमीटर ये वाला लेवल दिखाएगा आपको, है ना। तो ये एक हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल लाइन है ये वाली। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे, कहीं पे भी अगर हम पीजोमीटर लगाएंगे तो आपको ये लेवल दिखाएगा पीजोमीटर, है ना। तो ये भी जो है एक हमारी पोटेंशियल लाइन है। दिस वन ऑफ द फाइव लाइन एंड दिस ऑल्सो वन ऑफ द फाइव लाइन। इसके अलावा जब पानी ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, जब पानी ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सब जगह एनर्जी जो है 100 है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे एनर्जी कितनी है, 100 है। यहाँ किसी पॉइंट पे पहुंच के जो एनर्जी है वो 80 बचती है। इस पॉइंट पे 80 एनर्जी, इस पॉइंट पे 80 एनर्जी और इस पॉइंट पे 80 एनर्जी। जब वाटर ट्रेवल करा तो यहाँ इन पॉइंट्स पे सब जगह एनर्जी कितनी बच रही, 80। इन पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन। दिस इज अगेन अ इक्वी पोटेंशियल लाइन, है ना। इस लाइन पे अगर आप पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो सब जगह हमको क्या लेवल दिखेगा, सेम लेवल दिखेगा। एवरीवेयर विल गेट अ सेम लेवल। ये हमारी कौन सी हो गई, इक्वी पोटेंशियल लाइंस, है ना। ये हम सिंपल डार्सी के वन डायमेंशनल एपरेटस में भी देख चुके हैं। तो एक इक्वी पोटेंशियल लाइन तो हमारे पास ये हो गई। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो हमारे पास अब ये तो इक्वी पोटेंशियल लाइन है ही, साथ में हम देखेंगे एक और चीज कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है 100 का है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं एनर्जी लेवल 100 का है। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है हम लेट अस अज्यूम मान के चल रहे हैं 30 है ना। तो यहाँ पे हेड है 100 का, यहाँ पे हेड है 30 का। रास्ते में 100 से 30 मूव करते करते कितने का लॉस हो गया, 70 का लॉस हो रहा है। ये हमारे हाथ में है कि इस हेड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें। हम चाहते हैं हम इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इक्विपोटेंशियल लाइन बनाएंगे कि जो रास्ता है वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाए। देखिए कैसे 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। कितनी इक्विपोटेंशियल लाइन है काउंट करते हैं पहले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8 इक्विपोटेंशियल लाइंस है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल मैंने बोला था बाउंड्री वाली लाइन को भी इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब जगह सेम एनर्जी है। तो देयर आर 8 इक्विपोटेंशियल लाइंस विद अस। अगर हम बोले एनएफ का फॉर्मूला क्या था, एनडी का, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स आर हाउ मच, नंबर ऑफ लाइंस -1। कितनी लाइंस है हमारे पास यहाँ पे, 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7 ड्रॉप हुआ है। तो 7 बार हमारी एनर्जी का जो है ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये बना रहे हैं, सबसे पहला ड्रॉप देखिए यहाँ से यहाँ हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पे हम पीजोमीटर्स को इंसर्ट करेंगे तो आपको हर जगह सेम ड्रॉप मिलेगा, है ना। अगर हम यहाँ पे पीजोमीटर को इंसर्ट करेंगे तो हमको हर जगह जो है सेम एनर्जी का ड्रॉप मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ के बीच में जो ड्रॉप हो रहा है ये भी सेम है डेल्टा एच। यहाँ से यहाँ के बीच में ड्रॉप हो रहा है डेल्टा एच, यहाँ से यहाँ के बीच में डेल्टा एच, यहाँ से यहाँ के बीच में डेल्टा एच, यहाँ से यहाँ के बीच में डेल्टा एच, दिस अगेन अ डेल्टा एच, और यहाँ से यहाँ के बीच में डेल्टा एच। सब जगह सेम ड्रॉप हो रहा है। अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल डेल्टा एच, जो ड्रॉप हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो वैल्यू ऑफ दिस ड्रॉप इज, वैल्यू ऑफ दिस ड्रॉप डेल्टा एच इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा एच जो टोटल ड्रॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स। कैपिटल डेल्टा एच कितना है, 70 का लॉस हो रहा है, हमने देखा था ये 70 का लॉस हो रहा था पूरे यहाँ से यहाँ तक का। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हमने बनाए, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 7 है, ये बनाया हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स की फॉर्मूला। नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे पास 7 है। हर किसी में कितने का लॉस होगा, 10 का। तो 100 था, 100 से यहाँ पे एनर्जी मिलेगी आपको 90, 90 के बाद आपको मिलेगा 80, 80 के बाद 70, 60, 50, 40 और लास्ट में कितनी बचेगी, 30, है ना। ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि एनडी की वैल्यू क्या होती है, एनएफ की वैल्यू क्या होती है, ताकि आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ बहुत इजीली, है ना। तो ये हमने कुछ, ये एक्चुअली साथ साथ में आपके न्यूमेरिकल्स भी कवर होते जा रहे हैं, है ना। आप देखोगे किसी भी दो के बीच में हमेशा 10 का ड्रॉप हो रहा है ना। इनके बीच में भी 10 का ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ के बीच में भी 10, 70 60, 60 50, 50 40, 40 30, हर जगह जो ड्रॉप है वो क्या है, सेम है। तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में हमेशा ड्रॉप कैसा रहता है, सेम।
यहाँ पे एक और बात करते हैं, कोई भी दो फ्लो लाइन और कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड, है ना। इसकी लेंथ अगर मैं बोलूँ कैपिटल एल स्मॉल एल, इसकी जो लेंथ बोले अगर इसको बोले स्मॉल, इसकी विड्थ को बोलते हैं बी। यहाँ से फ्लो कितना हो रहा है, स्मॉल क्यू। एक पॉइंट हमको जो ध्यान रखना है वो क्या, कि जो फ्लो फील्ड का शेप होता है, अगर सॉइल आपकी आइसोट्रोपिक रहेगी, if the soil is isotropic in nature, the flow field will have a shape of a square. Square मतलब L will be equal to B. If the soil is non-isotropic, the shape will be in the shape of rectangle. तो ये L will not be equal to B. ये जो फ्लो फील्ड है, ये आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए ये जो शेप है ये स्क्वायर रहेगा, एंड फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल इट विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, है ना। तो लेंथ और विड्थ जो है अलग अलग होगी। फ्लो फील्ड की जो डिजाइन है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर, है ना। इस साइड कितना लेवल है वाटर का और इस साइड कितना लेवल है वाटर का, सिर्फ उसके ऊपर पूरा का पूरा जो शेप बनता है वो डिपेंड करता है ना। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या वाटर लेवल है, पूरा का पूरा कंडीशन उस पर डिपेंड करता है। अब हम इसका कुछ एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम इस फ्लो नेट को देखें तो ये फ्लो नेट, इसको हम 3D में भी देख सकते हैं, इस तरीके से ये 3D में दिखेगा। तो आप देखो 3D में ये हमको इस तरीके से दिखता है। ये एक डैम की लेंथ हमको समझ में आ रही कि लेंथ, ये डैम कैसा दिख रहा होगा एक्चुअली। इस फ्लो फील्ड को एनालाइज करते हैं हम लोग। तो लेट अस एनालाइज दिस फ्लो फील्ड ए बी सी डी। ये फ्लो फील्ड हमारे पास ए बी सी डी है, ए बी सी और डी, डी फ्लो फील्ड, है ना। ये जो एक शेडेड एरिया है ये हमारे पास एक फ्लो फील्ड का एरिया दिखा रहा है। इसकी जो लेंथ है सी डी इज द लेंथ ऑफ दिस फ्लो फील्ड। अगर यहाँ से क्यू डिस्चार्ज पास हो रहा होगा, स्मॉल क्यू, इस फ्लो चैनल से, तो इसकी लेंथ हो गई एल और इसकी विड्थ हो गई वी। अभी हम मान के चल रहे हैं कि आइसोट्रोपिक सॉइल है, तो जब हम लेंथ एल और स्मॉल बी जो है विड्थ हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल टू के आई। जो हमारा फॉर्मूला है डिस्चार्ज का वो हम लगाते हैं यहाँ पे, डिस्चार्ज इक्वल टू Q इज इक्वल टू के आई। हमको परमेबिलिटी से इस फॉर्मूले का पता है ना। K व्हाट इज I इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्मॉल डेल्टा H डिवाइड बाय L इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमको पता है C और D दो इक्विपोटेंशियल लाइन, इनके बीच में हेड ड्रॉप कितना होगा, डेल्टा H के जितना, है ना। इनकी लेंथ कितनी है, इसके बीच में L लेंथ है, तो ये L लेंथ हो गई। अब बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये वाला एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल अलग रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए क्या होता है, तो आप देखो जो डैम है उसकी लेंथ कितनी है, इस लेंथ को अगर हम L माने, तो वैसे ही फ्लो नेट के अंदर भी एक ऐसी लेंथ होगी छुपी हुई, है ना। फ्लो नेट के अंदर भी एक ऐसी लेंथ होगी। हम मान के देखो, ये वाली लेंथ को हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो लेंथ है हमको दिख रही है ना, ये वाली लेंथ भी क्या, कौन सी लेंथ है, L, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द डैम। ये भी लेंथ हमारे पास क्या है, L लेंथ ऑफ द डैम। तो एक्चुअल जो डिस्चार्ज पास हो रहा होगा, डिस्चार्ज पास हो रहा होगा इस एरिया से, है ना। तो जो आपका फ्लो फील्ड है, ये जो फ्लो फील्ड है, इसका जो डिस्चार्ज है वो यहाँ से पास नहीं होगा, बल्कि यहाँ से पास हो रहा है। पानी का फ्लो जो है यहाँ से हो रहा है ना। ये जो लेंथ है L इंटू बी, ये वाली जो वैल्यू कितनी है, B है, और L लेंथ कितनी, L। तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन का उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल L इंटू स्मॉल बी, कैपिटल L इंटू स्मॉल बी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, K इंटू डेल्टा H डिवाइड बाय L इंटू L इंटू बी। अगर सॉइल आइसोट्रोपिक रहेगी, इफ द सॉइल इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, तो L विल बी इक्वल टू व्हाट, B। L और B कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला विल बिकम K इंटू डेल्टा H इंटू कैपिटल L। अब ये हो गया हमारे पास स्मॉल क्यू। हमको पता है स्मॉल क्यू क्या होता है, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एन एफ। हमको पता है स्मॉल डेल्टा एच क्या होता है, दैट इज कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाय एन डी। इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाय एन एफ इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाय एन डी इंटू एल। हमको टोटल सीपेज कितना हो रहा है इस डैम से पता चल जाएगा, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एच एन एफ अपॉन एन डी into length of the dam. This is the formula which is one of the most important formula of geotech. Repeatedly क्वेश्चन आते हैं और इसका एप्लीकेशन बहुत आसान है ना। ये जो NF अपॉन ND है, ये जो NF अपॉन ND है, इसको हम लोग शेप फैक्टर भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेप फैक्टर। सारा का सारा डिपेंड करता है ये वैल्यूज निकालने पे, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है। ये जो कैपिटल क्यू है, इसको हम बोलते हैं टोटल सीपेज टेकिंग प्लेस थ्रू डैम। क्यू को हम बोलते हैं सीपेज, टोटल सीपेज थ्रू डैम,
टोटल सीपेज थ्रू डैम, है ना, इट इज कॉल्ड एज टोटल सीपेज थ्रू डैम, कैपिटल क्यू। ये आपको क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ये जो डैम है इसकी प्रॉपर्टीज एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। टू फाइव लाइन्स एंड टू साइड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हमने बोला था कभी भी दो फाइव लाइन और दो साइड लाइन आपस में टच नहीं करेंगी। एक और पॉइंट, फाइव लाइन्स एंड साइड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। थर्ड पॉइंट, दो फाइव लाइन और दो साइड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड। तो दिस इज वन ऑफ द फ्लो फील्ड, दिस इज वन ऑफ द फ्लो फील्ड। इट इज स्क्वायर फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल एंड रेक्टेंगुलर फॉर एनिसोट्रोपिक सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ हेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस इज टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो ड्रॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और ये सेम होता है सारी लाइंस के लिए। एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइन इज कॉल्ड एज फ्लो चैनल। कोई भी दो फ्लो लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं फ्लो चैनल, स्मॉल क्यू, है ना। और डिस्चार्ज थ्रू ईच चैनल इज सेम, हर चैनल के साथ डिस्चार्ज क्या रहेगा, सेम। लास्ट पॉइंट, द शेप ऑफ फ्लो नेट ओनली डिपेंड्स अपॉन बाउंड्री कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशन में डिपेंड करता है। अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के वाटर लेवल को चेंज कर दें आप, जो लेवल यहाँ पे उसको लेवल यहाँ कर दें, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लो नेट के डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम लेवल्स आर रिवर्स्ड, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन फ्लो नेट का शेप, ठीक है। ये हमारी समरी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग फ्लो नेट के ऊपर, एंड वेरी इजी टू सॉल्व, है ना। तो इस फॉर्मूला जो हमने सीखा उसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम।